पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़कर अब नॉर्थ ईस्ट को मिल रही है प्रगति की नई ऊंचाई। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। कार्य प्रगति पर है से कार्य गति पर है का उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित कामेंग बांध। वर्तमान में जिसका उपयोग केवल हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए किया जा रहा है। पूरे विश्व समेत भारत में भी बहुउद्देशीय गतिविधियों की दिशा में बांधों के विकास को देखते हुए कामेंग बांध में भी अनगिनत संभावनाएं थी। अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहां पर टूरिज्म समेत हॉर्टिकल्चर में अपार संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए जीआईएस डेटा बेस्ड पोर्टल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उपयोग इकोनॉमिक और सोशल सेंटर के इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिचौम डैम के आसपास पर्यटन की क्षमता का उपयोग करने के लिए किया गया था। इस पोर्टल के उपयोग से ही डैम के आसपास के एरिया की बेहतर कनेक्टिविटी की प्लानिंग पूरी कर ली गई है, क्योंकि पोर्टल पर अब सब कुछ विजिबल है, जैसे कि सड़कें, एग्रीकल्चर एरियाज और टूरिज्म साइट्स। इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज द्वारा कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिचौम डैम NH13 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पश्चिम कामेंग में एक अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण बोमदिला से होकर गुजरता है। इस परियोजना के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और स्टेट मास्टर प्लान का उपयोग करके सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाली 190 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। टूरिस्ट सर्किट, होम स्टे, कृषि और बागवानी उत्पादन के लिए कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे सेब और कीवी जैसे फलों की बाजार तक पहुंच तो बनी ही, दुर्गम क्षेत्रों विशेषकर बिचौम गांव के निकट इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाना आसान हो गया। नेशनल मास्टर प्लान पर मल्टीपटल डेटा लेयर की उपस्थिति के कारण सर्वेक्षण समेत विकास योजना तैयार करने में लगने वाला समय 6 महीने से घटाकर 2 महीने हो गया। पीएम गति शक्ति के एरिया अप्रोच फ्रेमवर्क पर आधारित बेहतर कनेक्टिविटी और क्लस्टर टूरिज्म मॉडल इस क्षेत्र में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथ ही अन्नदाता अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बड़े मार्केट तक पहुंचा पाएंगे। यहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे राज्य को पर्यटन द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ तो प्राप्त होगा ही, इस क्षेत्र की नई पहचान भी बनेगी।